तृतीय का अर्थ है तीसरा, पाठः का अर्थ है पाठ। पाठ का नाम है सत्यमेव जयते। पाठ का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य का अर्थ है सत्य, ही एव का अर्थ है ही, जयते, जयते का अर्थ है जीत होती है। पाठ का नाम क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था। अब देखो थर्ड पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? थर्ड पैराग्राफ देखो। थर्ड पैराग्राफ आपका, इससे पहले देखो मैंने आपको ये सूक्ति है इसका अर्थ बताना है। नहि सत्यात् परो धर्मो न अनृतात् पातकम महत्। न का अर्थ है नहीं, सत्यात्, सत्यात् का अर्थ है सत्य, परो, परो का अर्थ बड़ा भी होता है और श्रेष्ठ, धर्मो, धर्मो का अर्थ है धर्म। सत्य से बड़ा धर्म नहीं है, कि सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। नहीं, अनृतात्, अनृतात् का अर्थ है झूठ, पातकम पाप, महत् नहीं, सॉरी महत् का अर्थ है बड़ा, महत् का अर्थ क्या है? बड़ा। झूठ से बड़ा पाप नहीं है। कही है ना कि बुजुर्गों ने बात कही है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इस सूक्ति को आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो आगे। सत्य भाषिण हरिश्चंद्राय प्राण त्यागे अपि तत्परः अभुवन। क्या है ये? अभुवन। यहाँ तक देखो इसका सत्य भाषिण, सत्य भाषिण का अर्थ है सत्य बोलने वाले। हरिश्चंद्राय, राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, उनकी कहानी है कि उन्होंने सत्य के लिए दान में सब कुछ कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार का भी दान कर दिया। कि जो वो सत्यवादी थे कि उन्होंने अपने सत्य के कारण सब कुछ त्याग दिया। सत्य भाषिण, सत्य भाषिण का अर्थ है सत्य बोलने वाले। हरिश्चंद्राय, हरिश्चंद्राय का अर्थ है राजा हरिश्चंद्र। प्राण त्यागे, प्राण त्यागे का अर्थ है प्राण त्यागने में। अपि भी, तत्परः, तत्परः का अर्थ है तत्पर। अभुवन, अभुवन का अर्थ है हुए। सत्य, इस लाइन का अर्थ देखो, सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र प्राण त्याग में भी तत्पर हुए। कि जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग में भी तत्पर हुए। इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे, तत्पर हो गए। परंतु क्या है? परंतु, परंतु सत्यम स्वप्ने अपि न एत्यजन इति तु प्रसिद्धम एव। क्या है? प्रसिद्धम एव। क्या लिख रखा है देखो यहाँ तक, प्रसिद्धम एव। परंतु, परंतु का अर्थ है परंतु, परंतु का अर्थ क्या है? परंतु। सत्यम, सत्य, स्वप्ने, स्वप्न में, अपि भी, न नहीं, एत्यजन छोड़ा। परंतु का अर्थ है परंतु, सत्य का अर्थ है सत्य, स्वप्ने, स्वप्ने का अर्थ है स्वप्न में, अपि, अपि का अर्थ है भी, न का अर्थ है नहीं, एत्यजन, एत्यजन का अर्थ है छोड़ा। कि उन्होंने परंतु सपने में भी और स्वप्न में भी सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को, स्वप्न में भी सत्य को नहीं छोड़ा। इति तु
इति तु प्रसिद्ध एव, इति तु प्रसिद्ध एव। इति का अर्थ है यहाँ, यह। ऐसे तो इति का अर्थ होता है इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया, यह। तु तो प्रसिद्धम, प्रसिद्धम का अर्थ है प्रसिद्ध, एव का अर्थ है ही, यह तो प्रसिद्ध ही है। इसके बाद देखो आगे, महाराज है दशरथ है अपि सत्यस्य रक्षार्थ, किसके रक्षा, सत्यस्य रक्षार्थ है प्राणेभ्य, क्या, प्राणेभ्य अपि अधिकं प्रिय रामं वनं प्रेषितवान्। महाराज है, महाराज है का अर्थ है महाराजा, दशरथ है, दशरथ है का अर्थ है दशरथ, अपि, अपि का अर्थ है भी, सत्यस्य, सत्यस्य का अर्थ है सत्य की, रक्षार्थ है, रक्षार्थ का अर्थ है रक्षा के लिए, प्राणेभ्य, प्राणों से भी प्रिय, प्राणेभ्य का अर्थ क्या है, प्राणों से भी प्रिय, अपि भी, अधिकम अधिक, प्रियम प्रिय, रामम राम, वनम वन, प्रेषितवान, प्रेषितवान का अर्थ है भेजा, प्रेषितवान का अर्थ क्या है, भेजा। कि जो महाराज दशरथ थे, उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए भी प्राणों से भी अधिक प्रिय राम को वन में भेजा। जो उनका पुत्र था श्री राम, बड़ा पुत्र, उनको उन्होंने कैकेयी के कहने पर कहाँ भेजा, वन भेजा। क्यों, क्योंकि उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, किसके लिए, सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने उसे कहाँ भेजा, वन भेजा। उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था और उसी वचन के कारण उन्होंने उसको कहाँ भेजा, वन भेजा। इसके आगे देखो, महाराजा दशरथ भी सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्रिय, क्या, प्राणों से भी प्रिय राम को वन में भेजा, राम को कहाँ भेजा, वन में भेजा। इसके आगे देखो, तस्य, तस्य का अर्थ है उसके, किसके, राम के, उसके, तस्य का अर्थ है उसके, वियोगे, वियोग में, वियोगे का अर्थ है वियोग में, वियोग क्या किया, वियोग हुआ, उनको दुख हुआ। स का अर्थ है उन्होंने, प्राणान, प्राणों को, एत्यजत छोड़ा, एत्यजत का अर्थ है छोड़ा, किंतु, किंतु का अर्थ है किंतु, सत्यम, सत्यम का अर्थ है सत्य, न का अर्थ हुआ नहीं, एत्यजत छोड़ा। एक बार वापिस देखो, तस्य का अर्थ है उसके, वियोगे, वियोगे का अर्थ है वियोग में, प्राणे, से का अर्थ है वह, प्राणान, प्राणान का अर्थ है प्राणों को, एत्यजत, एत्यजत का अर्थ है छोड़ा, किंतु, किंतु का अर्थ है किंतु, सत्यम, सत्य, न का अर्थ है नहीं, एत्यजत, एत्यज का अर्थ है छोड़ा। कि उसके वियोग में, किसके वियोग में, उसके वियोग में उन्होंने प्राणों को छोड़ा किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ को पता था कि मैं राम को भेजकर, वन में भेजकर मैं जीवित नहीं रहूँगा, क्योंकि वो उसके प्राणों से भी प्रिय थे, लेकिन उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्रिय राम को कहाँ भेजा, वन में भेजा, और सत्य को नहीं छोड़ा। एतादृशे, एतादृशे अन्य अपि महापुरुषा अभुवन, एतादृशे, ऐसे अन्य, एतादृशे का अर्थ है अन्य, ऐसे, अपि भी, महापुरुषः, महापुरुष, अभुवन हुए, अन्य ऐसे भी महापुरुष हुए। ये जो सत्यस्य, सत्य, प्रभावेण, प्रभाव में, उन्नति पदम, उन्नति के पद को, लभत, उन्नति के पद को प्राप्त किया। लभत का अर्थ है उन्नति के पद को क्या किया, प्राप्त किया। एतादृशा, एतादृशा का अर्थ है अन्य भी, ऐसे अन्य भी, एतादृशा का अर्थ क्या है, ऐसे अन्य भी,
महापुरुष अपवन हुए, ऐसे अन्य भी महापुरुष हुए। ये का अर्थ है जिन्होंने, ये का अर्थ क्या है, जिन्होंने सत्य के प्रभाव से, सत्य का अर्थ है सत्य से प्रभाव से उन्नति के पद को अलभत का अर्थ है प्राप्त किया। उन्नति के पद को क्या किया, उन्होंने प्राप्त किया। एक बार आप ये पूरे पैराग्राफ का अर्थ देख लो, उसके बाद में आपको जो थर्ड वीडियो होगा उसमें लास्ट पैराग्राफ आएगा। सत्यभाषिण हरिश्चंद्राय प्राण त्यागे अपि तत्परा। सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र ने प्राण त्याग में भी तत्पर हुए। सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, वो प्राण त्याग में भी तत्पर हुए। परंतु सत्य को सपन में भी नहीं छोड़ा, यह तो प्रसिद्ध ही है। महाराजा दशरथ भी सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय कौन था, राम को वन में छोड़ा। ठीक है, तस्य उसके वियोग में उन्होंने प्राणों को त्यागा, किंतु सत्य को नहीं छोड़ा। ऐसे अन्य भी, कैसे, राजा दशरथ के जैसे अन्य भी महापुरुष हुए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सत्य के प्रभाव से उन्नति के पद को प्राप्त किया, जिन्होंने सत्य के प्रभाव से उन्नति के पद को क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, आपका सेकंड पैराग्राफ था कंप्लीट। थर्ड पैराग्राफ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, और जो बुक है उसमें आपको अर्थ दिया गया है, वहाँ से आपको अर्थ करना है।